आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 8वीं की गणित पढ़ेंगे जो NCERT बुक है। एक्सरसाइज 9.4 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे, क्योंकि इससे पहले के सारे प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से हमने हल कर रखा है। यदि आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए, आपको सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। 9.4 से पहले के जितने सारे प्रश्नावली हैं उनको भी हमने बेहतरीन ढंग से हल किया है। यदि आप चैनल पर नए हो तो उसे भी चेक करो। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 3 को। कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ सूत्र हैं, उसके प्रयोग करके आपको हल करना है। जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। दूसरा क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। और तीसरा क्या है भाई, a - b × a + b बराबर होता है a² - b²। या फिर आप a² - b² बराबर होता है a - b × a + b। ये तीन सूत्रों को प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न संख्या 3 के जितने प्रश्न हैं यानी सवाल हैं उसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए, पहला दिया है ए नंबर में दिया है हमें 81 का स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। इसको हमें हल करना है सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए। देखिए 81 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले हम लिख देते हैं हल, तब उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे लेकर। 81 को हम ऐसा कर सकते हैं ना, 80 + 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए हम 81 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, जैसे स्क्वायर निकालने का तरीका है, बट हमें कहा गया है सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए इन प्रश्नों के हल करना है। तो सर्व समीकरणों का उपयोग a + b के होल स्क्वायर या फिर a - b के होल स्क्वायर या फिर a - b × a + b के रूप में लेकर हमें उसको बनाना है। तो चलिए, इसको अगर हम a माने, इसको अगर हम b माने, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर बैठ गया ये। जैसे इसको अगर हम a माने, इसको अगर b माने, तो इसका बराबर हम क्या कर सकते हैं, a² यानी 80 का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 80, a हो गया 80 और b हो गया हमारा 1, हो गया ना। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, 80 का स्क्वायर करेंगे 8 × 8 और 0 × 0 यानी 8 × 8 = 64, यानी 64 और 00 हो गया। अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 80 दूना 8 दूना 16 160 और ये हो गया। एक के साथ किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उतना ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। बराबर क्या होगा, 0 1 1 0, तो 1 6 यहाँ आ गया और यहाँ 0, तो क्या हो जाएगा 6। और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, 1 4 5 और इधर क्या हो जाएगा 6, यानी 81 का स्क्वायर क्या हो गया भाई हमारा, ये आंसर हो गया। यानी प्रश्न संख्या 3 के पहला सवाल को हमने हल कर दिया। चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या कहता है। बी नंबर में कहता है 999 का होल स्क्वायर। इसको आप किस रूप में लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो। लिखते हैं सबसे पहले हल, और इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 1 कर सकते हैं ना। इसको 99 को हम क्या कर सकते हैं, 999 को 1000 घाटा 1 यानी 1000 से 1 कम 999 का स्क्वायर हमने कर दिया। इसको फिर a - b का होल स्क्वायर वाला सूत्र में लगाइए। इसको अगर हमने a माना था उसी तरह से इसको a मानो, इसको b मानो। आपको ये लिखना नहीं है, हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए क्या करते हैं, 1000 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि ये स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 × a क्या है भाई हमारा 1000 और b क्या है 1। अब इसको सरल कर लो, कैसे हो जाएगा, सरल होगा। इसको हम यहाँ से ऐसे कर देते, ये इधर का पार्ट है, ये इधर का पार्ट है।
अब क्या करते हैं, 1000 तो एक कई बार गुना होगा 1000 यानी कि 6 जीरो होगा, डबल है ना, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया भाई। उसके बाद प्लस 1, उसके बाद माइनस 2000 है ना, इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये इसके साथ प्लस में है, ये माइनस में है, चलो कर दो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5 1 आ गया, माइनस 2000। अब घटा दो, यहाँ से 1 से यहाँ 0 घटेगा, कितना होगा भाई आपका 1 आ जाएगा। यहाँ है कितना 0, 0 से आपका कितना घटेगा 0 बराबर 0, फिर 0 से 0 कितना घटेगा 0, फिर 0 से 2 8 और यहाँ कितना 9 और यहाँ कितना 9, यानी कि यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए हमें हल करना है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से बनाना है आपको। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, इसको मिटाकर आपको बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, 52। आपको हमेशा ऐसा संख्याओं को लेकर चलना है जिसके अंत में 0 रहे, ताकि आपको गुणा करने में आसान हो जाए। जैसे 52 को 60 माइनस 8 मत करो, 60 माइनस 8 मत करो, 50 प्लस 2 कर दो, आसान रहेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हल और क्या करते हैं 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब आ गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तो करेंगे क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी 50 इंटू 2 हो गया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो इसे आगे बढ़िए लेकर 5 गुना 5 25 और 00 प्लस 2 गुना 2 4 प्लस क्या हो जाएगा भाई 50 दूना 100 दूना 200 हो गया। अब इसे जोड़ दो, क्या हो जाएगा आपका 200 और 200 और 2500 2700, 2704 क्या हो जाएगा 2704। ये आपका आंसर हो गया है ना। 25 और 2 27, 2704 जोड़ दिए, हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या कहता है, सी के बाद डी नंबर। डी नंबर हमें कहता है 498 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसे किस रूप में लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ ऐसा कर देते हैं, लिखते हैं हल। क्या होगा भाई 500 माइनस 2 लिख सकते हैं ना, 498 को 500 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, 500 का स्क्वायर माइनस ओ प्लस कर दो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 500 इंटू बी 2 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ कर दीजिए आप, आसानी से आगे बढ़ जाइए, 25 और 0000 हो गया, 25 और 0000। अब क्या होगा भाई प्लस 2 जा 4 माइनस 500 दूना 1000 दूना 2000, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 25 2030 1 2 3 और यहाँ 4 आ गया। अब माइनस 2000, अब इसको घटाओ, क्या हो जाएगा भाई 4 से 0 घटेगा, इससे घटेगा 0 बराबर 4, 0 से 0 घटेगा फिर 0, फिर 0 से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा इस 0 से फिर 0, फिर इस 0 से 2 घटेगा यानी 8, यहाँ क्या हो गया 4, यहाँ क्या हो गया 2 यानी 248,004। ये आपका आंसर हो गया है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए हम लोग कैसे मैथ्स को बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए समझते हुए बनाना है, रटना नहीं है किसी भी चीज को, आपको सूत्र को ध्यान रखना है और सूत्रों का प्रयोग करते हुए, सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए आपको ये हल करना है। ये एक्सरसाइज ही
अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक में इन सूत्रों का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखिए, इसे हम मिटाकर आपको बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले आप लिखिए हल। आप कर रहे हो हल, इसलिए हल लिखो। सबसे पहले यहाँ गौर करने वाली बात है, यहाँ 5 में कितना अधिक है? 5 में अधिक है 50 पैसा। कितना अधिक है? 50 पैसा, यानी 5.5 पर स्क्वायर है। तो हम कैसे करेंगे इसको? 55 मान लो और कैसे करो, देखो 5, ठीक है, प्लस 5 प्लस, है ना, 5 प्लस 0.5, ऐसा है ना। 5 प्लस 0.5 यानी 50 पैसे, 5 रुपये और 50 पैसे दोनों क्या है? 5.5 रुपये, है ना, का होल स्क्वायर, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है भाई? 5 इंटू बी 0.5 हो गया। अब इसे सरल कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 5 25 और क्या हो जाएगा? प्लस 5 25, तो 25 तो दे दिए, लेकिन यहाँ देखिए पॉइंट कितना पे है? 1 पर है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी यहाँ आ जाएगा पॉइंट। अब उसके बाद प्लस 2ab, 5 दूना 10, 10 5 50, तो कितना अंक के बाद पॉइंट है? 1 अंक के बाद, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 रुपया, ये 25 रुपया और ये 25 पैसे। तो देखिए 25 रुपया और 5 रुपया कितना हो जाएगा भाई? 30 रुपया, और 30 रुपया और 25 पैसे तो बराबर हो जाएगा 30 रुपया 25 पैसे। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आया होगा। ये हमने क्या किया? 5 दूना 10, 10 5 50, 50 कर दिया, और 50 पे कितना अंक के बाद पॉइंट है? यहाँ देखो 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद बैठा दिया। इसका मतलब ये 5 रुपया हो गया, इधर का वैल्यू ही नहीं होता है। ठीक है, 5 रुपया और 25 रुपया कितना हो गया? 30 रुपया, और ये 25 पैसा इसके साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 30 रुपये 25 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आ गया होगा। देखिए कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको मैथ्स समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही वीडियोस को बनाने के लिए।